हरे कृष्णा। हम लोग प्रार्थनाएं करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्ते नरं चैव नरोत्तमं देवं जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। मम ज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमामि विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी चारिणे निर्विशेष शून्यवादि पाश्चात्य स्थारिणे। अन्तरूपस्य कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हम लोग पढ़ रहे हैं श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद प्रथम अध्याय द्वितीय श्लोक। धर्म प्रोजित कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणां सताम् वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनि कृते किं वा परेरीश्वरः सद्यो हृदय अवरुद्धते त्रिकृतिभिः शुश्रूषुभिस्तक्षणात्। तो बता रहे कैसे श्रीमद् भागवतम में असली धर्म का स्थापना हुआ है। जो कैतव धर्म है उसको दूर भगा दिया गया है और भगवान के साक्षात्कार हेतु सिर्फ इस ग्रंथ को आप सुनेंगे तो आपके हृदय में भगवान का स्थापना हो जाएगा और कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं, और कुछ शास्त्र पढ़ने। तो कल हमने चर्चा प्रारंभ किया था परमात्मा तत्व, भगवान तत्व और ब्रह्म ज्योति तत्व पर। उसी वर्ष करेंगे। तात्पर्य प्रभुपाद जी के मूल तत्व से अलग कुछ भी नहीं है, किंतु साथ ही सारी शक्तियां मूल तत्व से पृथक हैं। यह विचारधारा विरोध मूलक नहीं है। श्रीमद् भागवत वेदांत सूत्र के इस एक तथा अनेक युक्त वाद को स्पष्ट रूप से घोषित करता है, जो जन्मादि अस्य सूत्र से प्रारंभ होता है। तो यहाँ पे चिंत भेदाभेद तत्व जो है उसके विषय में चर्चा हो रही है। कैसे भगवान और उनकी शक्तियां भिन्न भी हैं और भिन्न नहीं भी। तो जो हिस्ट्री है विश्व की, उसमें कई तरह की मान्यताएं हैं। विशेषतः भारत में 5,000 साल पहले जब भगवान श्री कृष्ण वापस अपने धाम चले गए, उसके बाद से वैदिक संस्कृति का पतन हुआ। तो लोग अलग अलग अपनी अपनी विचार के साथ आए। तो एक था अद्वैतवाद जो फेमस हो गया। हाँ, केवल अद्वैतवाद, कि सब कुछ भगवान से अभिन्न है, हम सब भगवान है। मैं भगवान, तुम भगवान, ये प्रकृति भगवान, सब कुछ भगवान। तो अद्वैतवाद मतलब कोई डिफरेंस नहीं, अद्वैत। जिसको कि श्रीपाद शंकराचार्य और उनके अनुयायियों ने ज्यादा उसका प्रचार किया। ये सब पहले से था, लेकिन ये पिछले 5,000 साल की बात कर रहे हैं। तो इस कारण पूरे भारत में विशेषतः यह चीज फैल गई। अब ये लाया गया, क्यों लाया गया था? क्या हुआ था 5,000 साल पहले जब भगवान चले गए, उनके जाने के बाद ब्राह्मण और क्षत्रिय के बीच लड़ाई हुई। ये जो परीक्षित और श्रृंगी संवाद है, आगे इस स्कंद के आखिरी में आएगा। तो परीक्षित ने एक बार, महाराज परीक्षित थे जो कि युधिष्ठिर महाराज के पौत्र थे। वह अभिमन्यु के पुत्र थे, जो कि अर्जुन का पुत्र था। तो जब युद्ध खत्म हुआ, कुछ समय तक युधिष्ठिर महाराज ने राज किया, और जब उन्होंने देखा कि भगवान कृष्ण में धाम चले गए, तो वो भी राजपाट छोड़ करके वो परीक्षित को हैंड ओवर करके चले जाते। और परीक्षित ने बहुत अच्छे से पूरे विश्व पे राज किया। किंतु अब समय हो गया था कली के आने का। ये कलिराज जो है, कलियुग जो है, उसके प्रारंभ होने। ये भगवान ने बना रखा है साइकिल, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, फिर कलयुग, फिर सतयुग है। तो कलयुग का जब आगमन हो गया, जिस दिन से भगवान इस धरातल को छोड़ के गए, उस दिन से कलयुग प्रारंभ हो गया, कलयुग का प्रवेश हो गया। तो उनके राज्य में उन्होंने सुना कि अलग अलग
गड़बड़ियां हो रही हैं, तो परीक्षित महाराज स्वयं अपना सेना लेकर के पूरे विश्व में जाने लगे। और एक जगह उन्होंने देखा कि एक राजा के वेश में शूद्र व्यक्ति जो है वो एक गाय और बैल को मार रहा है। तो उन्हें बहुत क्रोध आया और उन्होंने उसको धमकाया। वो मारने के लिए तैयार हो, तो तुरंत वो नम्र हो गया, उनका शरण ले लिया। और क्षत्रियों का ये नियम है कि कोई उनका शरण ले ले तो उसको माफ कर देते। तो उसने बोला कि मुझे रहने का जगह दीजिए, मैं भी आपकी प्रजा हूँ। तो उन्होंने 4 जगह दी, जहाँ की मांसाहार हो रहा है, जहाँ नशापान हो रहा है, जहाँ स्त्री और पुरुष एक दूसरे के साथ अवैध संग कर रहे हैं, और जहाँ जुआ खेला जा रहा है। तो इन जगहों पे तुम रह सकते। फिर उन्होंने पूरे विश्व में भगवान की भक्ति का प्रचार किया, जिससे कि ये सारी चीजें सबने छोड़ दी। तो कलयुग घुस नहीं पा रहा था। तो भगवान ने एक उनके ऊपर एक अपना आवरण किया, जिसके कारण एक दिन वो जब शिकार करने गए तो अकेले पड़ गए, और बहुत प्यास लगी थी, और एक ऋषि के पास जाके पानी मांगते हैं तो वो पानी नहीं देते हैं, क्योंकि वो ध्यान में थे। तो बाहर निकल के उनको बहुत बुरा लगता है। वो एक मरा हुआ सांप था, लेकर के उनके गले में डाल देते हैं और फिर चले जाते। अब ये बात जब उस ऋषि के पुत्र को पता चलती है, श्रृंगी को, तो बड़ा घमंडी था। उसने अपने दोस्तों के सामने अपना वाहवाही लूटने के लिए उसने श्राप दे दिया कि जिसने भी ये किया है, 7 दिन के अंदर एक तक्षक सांप आएगा और इसको काट करके भस्म कर देगा। उसका जहर इतना ज्यादा होता है कि वो पूरा बॉडी को जला देता है। तो जब ये बात बर्षित महाराज को पता चली, तो उन्होंने सारा राजपाट छोड़ करके अपने पुत्र को दे करके वो भागवत सुनने में लग गए, और 7 दिन 7 रात सुन करके भगवान के धाम चले। लेकिन यहाँ से परे ब्राह्मणों और क्षत्रियों में एक तरह से लड़ाई का प्रारंभ। तो जो अचिंत भेदा भेद तत्व जो हम तक चर्चा कर रहे हैं कि भगवान से सब कुछ भिन्न है और अभिन्न भी नहीं है, ये पहले पता था लोगों को। लेकिन इस पतन के बाद जब ब्राह्मण समझाने वाले हैं, वो डिविएट हो, और वो क्या करने लगे, वो पशु हत्या करने लगे, अलग अलग यज्ञों के नाम पे पशु बलि, जो कि इस कलयुग में बैंड है, क्योंकि वो उतने क्वालिफाइड ब्राह्मण नहीं। तो अनेक पशुओं की व्यर्थ में हत्या होने लगी, बस अपने जीवा के लिए। ये ब्राह्मण लोग, जो सो कॉल्ड ब्राह्मण थे, उन्होंने ऐसा किया। तो असली ब्राह्मण जो होता है वो इसको कभी भी नहीं करेगा, क्योंकि पतन हो गया था उनका। वो सिर्फ, उनको ब्रह्म बंधु बोलते हैं, ब्राह्मण के पुत्र थे लेकिन ब्राह्मण का गुण नहीं था। क्षत्रिय वैश्य शूद्र ब्राह्मण ऐसा होता है। ये आपके गुणों के अनुसार होता है। चतुर्विधा चतुर्वर्ण मया सृष्टम गुण कर्म विभाग। तो आपका गुण भी होना चाहिए, कर्म भी होना चाहिए। आप में गुण क्या है और आपका कर्म क्या है। मान लीजिए कोई कंप्यूटर इंजीनियर, और वो जा करके रिक्शा चला रहा है, तो वो कंप्यूटर इंजीनियर का काम नहीं कर रहा है। वो भले ही ट्रेंड है, उसमें गुण है कंप्यूटर इंजीनियर, लेकिन वो काम रिक्शा का काम कर रहा है, टोटो चला रहा है। तो अभी उसको ऑटो रिक्शा वाला बनेंगे, कंप्यूटर इंजीनियर नहीं बनेंगे। तो ये ब्रह्म बंधु कहलाते हैं, जो कि ब्राह्मण के पुत्र होते हैं लेकिन ब्राह्मण के कर्तव्य नहीं करते। तो इस तरह से पूरे विश्व में अनेक विशेषता भारत में जो जितने भी पशु थे उनकी हत्या होने लगी। तो भगवान स्वयं अवतार लेते हैं बुद्ध के रूप में, और आकर के वो बोलते हैं कि वेदों में अगर अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा परम धर्म है, अगर वेद हिंसा करने के लिए बोल रहे हैं तो वेदों को छोड़ो। तो वेदों से दूर लेके गए लोगों को, ताकि इन जानवरों को बचाया जा सके, और जो लोग पाप कर रहे हैं व्यर्थ में, उससे बच सके। तो पूरे भारत में बौद्ध बन गए सब लोग, और वेदों का पालन बंद। तो कुछ समय बाद जब लोग पूरी तरह से भूल गए ये यज्ञ के नाम पे पशु बलि देना, तो भगवान ने शंकराचार्य को भेजा, आदि महादेव जो है उनको भेजा कि जाइए और लोगों को वापस वैदिक सभ्यता की तरफ ले आइए। तो आकर के उन्होंने प्रचार किया। अब क्योंकि लोग एक तरह से नास्तिक हो गए थे, वेदों को जो नहीं मानते नास्तिक हो जाते हैं, तो उनको तुरंत भगवान का भक्त बनाना मुश्किल है। तो इसलिए स्टेप वाइज गया, पहले आप वेदों में ले आओ, उनका आस्था वेदों में वापस ले आओ। तो इसलिए उन्होंने क्या किया, अद्वैतवाद का प्रचार किया। हाँ? कि आप बुद्ध ने बोला कि सब कुछ शून्य है, तो शून्यवाद है ना, जो बुद्धिज्म है, उनको बोलते हैं शून्यवाद। हाँ? कि सब कुछ शून्य है अल्टीमेटली। हाँ, मृत्यु के पश्चात सब शून्य हो जाता है, तो आप शून्य में वो लोग विश्वास करते हैं। तो आदि शंकराचार्य की ये जो निर्वाण आप बोल रहे हैं, ये तो वैदिक
कॉन्सेप्ट है। हाँ, सब कुछ एक है। हाँ, ब्रह्म एक है। तो वो शून्यवाद से सबको मिले है। तो सभी लोग जो है वो वेदों का पालन करने लगे और बुद्धों को निकाल के बाहर कर दिया। अब जब ये इसमें एस्टेब्लिश हो गए लोग, तब भगवान ने रामानुजाचार्य को भेजा, जो कि अद्वैतवाद से ले आए, वो विशिष्ट अद्वैतवाद में। विशिष्ट अद्वैतवाद में कि हाँ, सब कुछ एक है, लेकिन भगवान विशेष है, जो नारायण है। हाँ, विशिष्ट अद्वैतवाद। हाँ, विशिष्ट अद्वैत तत्व होता है। विशिष्ट मतलब एक, सब कुछ हाँ सब एक है, लेकिन उसमें भगवान विशेष। और इस तरह से उन्होंने सबको भगवान नारायण, भगवान राम की भक्ति में लगाया। और वैष्णव क्या है, वैष्णव को कैसे सेवा करना है, ये सिखाया। हम्म? तो पहले वो शून्यवादी हो गए थे, नास्तिक हो गए, नास्तिक से फिर अद्वैतवादी बनाया। फिर उसके बाद उन्होंने विशिष्ट अद्वैत दे करके कम से कम भगवान का भक्त बनाया। इसके बाद भगवान ने वायु के जो अवतार हैं, मध्वाचार्य, उनको भेजा। हाँ, क्योंकि अभी भी पूरे भारत में जो गढ़ थे अद्वैतवाद के, वो थे। जो शंकराचार्य ने 4 मठ बनाए हैं, वो बहुत स्ट्रांग थे और वो प्रचार कर रहे थे अद्वैतवाद। तो उनको हराने के लिए उन्होंने मध्वाचार्य को भेजा, जिन्होंने कि द्वैतवाद, द्वैतवाद का प्रचार किया। द्वैतवाद मतलब सब कुछ दो है। भगवान जीव दो हैं, अलग हैं, माया और जीव अलग हैं, और जीव माया अलग है। ठीक है, सब कुछ दो। इसलिए आप मध्वाचार्य का फोटो देखें ना, हमेशा वो ऐसे करते हुए, एवरीथिंग इज टू। क्योंकि अद्वैतवादी जो बोला सब कुछ एक है, तो उसको पूरी तरह से तोड़ने के लिए उन्होंने द्वैतवाद का प्रचार किया। कि जो भक्त बन गए उनको छोड़ दिया, लेकिन जो भक्त नहीं बने, अभी भी अद्वैतवाद में फंसे हुए हैं, उनको निकालने में द्वैतवाद का प्रचार किया। तो अभी तक हमने देखा शून्यवाद, फिर विशिष्ट अद्वैतवाद, फिर द्वैतवाद पे आया। फिर जब ये बड़े बड़े गढ़ जो है टूट गए मायावादियों के, और ये स्टैब्लिश हो गया कि भाई भगवान विशेष है और भगवान की सेवा करनी है, तब चैतन्य महाप्रभु के रूप में भगवान कृष्ण स्वयं आए और उन्होंने दिया अचिंत भेदाभेद तत्व। ये सब का जो है, सबकी जो अच्छी बातें इसमें मिली हुई हैं, और ये फाइनल तत्व है ना, संपूर्ण अंडरस्टैंडिंग। और यही वेद व्यास ने भी दिया था, हाँ, 5,000 साल पहले जब उन्होंने वेदों को लिखा था। तो ये बोलते हैं अचिंत्य भेद, भेदा भेद। इसमें 2 शब्द मिले होंगे, भेद और अभेद को जोड़ करके, हाँ, भेदाभेद तत्व। इसमें क्या है, भेद और अभेद। भेद मतलब जो मध्वाचार्य वाला कि सब कुछ में भेद है। ठीक, तो भगवान और जीव में भेद है, भगवान और प्रकृति में भेद है, लेकिन अभेद भी है। हाँ, वो अद्वैतवाद का तत्व कि सब कुछ एक है। कैसे एक है, क्योंकि भगवान से सब कुछ आया। हम्म तो यहाँ पे प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं। मिट्टी, जो पूरा पृथ्वी है, वो एक तत्व है। उससे आप लेकर के, आप अलग अलग पात्र बना सकते हैं, ग्लास बना सकते हैं, घड़ा बना सकते हैं, सुराही बना सकते हैं। तो वो अपने आप में अलग दिख रहे हैं, लेकिन आए कहाँ से हैं, पृथ्वी से आए। तो क्योंकि उनका सोर्स, उनका ओरिजिन सेम है, स्रोत सेम है, इसलिए वो क्या है, एक है। हाँ, लेकिन वो भिन्न भी है। जो जितना पानी घड़े में आता है, उतना पानी एक ग्लास में नहीं आएगा। हम्म, जितना बड़ा गला सुराही का होता है, लंबा होता है गला, गला उसको आप ऐसे पकड़ के ले चल सकते हैं, लेकिन घड़े को ऐसे पकड़ के नहीं ले सकते, तो उसको दोनों हाथ लगाना पड़ेगा। तो दोनों में क्या है, भेद भी है और अभेद भी है। तो ईश्वर, जीव, प्रकृति, तीनों में भेद भी है और अभेद भी। भेद क्या है, भगवान असीमित है और हम जीव क्या है, लिमिटेड है, बहुत छोटे। हम्म, लेकिन हम भी आध्यात्मिक हैं, हम भी पराशक्ति के अंग हैं। तो इसलिए हम भगवान से भिन्न नहीं हैं। तो भिन्नता किसमें है, हमारे क्वांटिटी में, कितना हमारा परिमाण है, कितना हम है।
भगवान असीमित है और बहुत छोटे हैं, 1/10,000 टिप ऑफ द हेयर, 1/10,000वां भाग है। हाँ, बाल की। तो ये चीज जो है ये अचिंत है, ये आप समझ नहीं सकते पूरी तरह से। हल्का फुल्का आपको एग्जाम्पल देके कुछ समझाया जा सकता है। और बाकी दूसरा उदाहरण देते हैं, सूरज और सूरज की रोशनी, सन और सनशाइन। तो जैसे अभी दिन हो गया है, तो अगर देखेंगे तो हमारे कमरे में, घर में सूर्य की रोशनी आ रही है। तो सूर्य की रोशनी सूर्य से आ रही है, इसलिए हम कह सकते हैं कि सूर्य भी आ गए हैं हमारे, कहा जा सकता है, सन हैज एंटर्ड अवर, सन आ गए हमारे। लेकिन सूरज एक्चुअली में हमारे घर में नहीं आया। अगर संपूर्ण सूरज हमारे घर में आ जाएगा तो हम बोलने के लिए बचेंगे नहीं। सब कुछ मेल्ट हो जाएगा, हाँ, सब पिघल जाएगा, सब जल जाएगा। तो इसलिए सूरज जो है वो हमारे घर में नहीं आया, लेकिन सूरज की रोशनी आई। तो सूरज और सूरज की रोशनी जो है वह क्या है, एक दूसरे के साथ भेद भी है और अभेद भी। तो इसको थोड़ा बहुत हम समझ सकते हैं, ये भगवान की अचिंत्य शक्ति है। हाँ, क्योंकि भगवान का दिमाग हमसे ज्यादा है, और वो जो क्रिएट कर रहे हैं हम उनको पूरी तरह से नहीं समझ सकते। तो हल्का फुल्का हम, और जितना हमारा इंटेलिजेंस, उतना बुद्धि, उतना हम समझ सकते हैं। तो यह है अचिंत्य भेद भेद तत्व। तो ये सारी के सारी जो फिलॉसफी है उसका, हाँ, यह संपूर्ण रूप है। हाँ, जितने भी फिलोसफर हैं पूरे वर्ल्ड में, हाँ, उन सब के फिलोसफी को, ये सारे प्रश्नों को उत्तर दे सकता है। हम्म। तो इस हिसाब से कल हमने जैसे देखा, कल हमने तीन चीजें, भगवान का जो तत्व है, जो आज मूल तत्व की बात कर रहे हैं, तो मूल तत्व है भगवान स्वयं, जो उनका साकार रूप है। हाँ, जो कृष्ण का रूप है, नारायण का रूप है, राम का रूप है। हाँ, द्विभुज रूप जो है वो भगवान, भगवान असली मूल तत्व है। इनसे आते हैं, भगवान से आते हैं परमात्मा, जो पूरे विश्व की, इस भौतिक जगत की सृष्टि में लगते हैं। हाँ, तो परमात्मा का और भी कॉन्सेप्ट है, लेकिन एक सिंपल चीज है कि वो हर व्यक्ति के हृदय में वास करते हैं, हर जीव के हृदय में, सारे इस भौतिक ब्रह्मांड का सृष्टि करते हैं वो एक तरह से। और परमात्मा से एक तरह से आता है ब्रह्म ज्योति, ब्रह्मन या ब्रह्म ज्योति, अलग अलग नामों से, हाँ, जाना जाता है। तो भगवान असली तत्व है, मूल तत्व है, उनसे परमात्मा आ रहे हैं, और उनसे ही ब्रह्म ज्योति आ रही है। तो तीनों भगवान है। हाँ, ये अभेद है इसमें, लेकिन थोड़ा थोड़ा भेद भी। तो जो शुरुआत में, जैसे अगर कोई बच्चा होता है तो सूर्य को नहीं देख पाता, सबसे पहले क्या देखता है, सूर्य की रोशनी देखता है। फिर धीमे धीमे जब बड़ा होता है तो देखता है कि भाई सूर्य की रोशनी क्या है, एक गोले से आ रही है। हाँ, सूर्य का जो ग्रह है उससे आ रहा है। और धीमे धीमे जब बढ़ेगा, वेदों को पढ़ेगा, जानेगा, तो समझेगा कि ये सूर्य जो है, सूर्य देव है, व्यक्ति है। हाँ, उनसे ये सूर्य जो है, ग्रह, उसको शक्ति मिल रही है, उसको रोशनी मिल रही है, और वो रोशनी जो है पूरे विश्व में। तो सूर्य का जो, इसको ब्रह्म ज्योति एक तरह से समझ लीजिए। हाँ, कि सूर्य का जो रोशनी है, सनशाइन है, सूर्य का प्रकाश। और परमात्मा किस तरह से है, सूर्य का जो ग्रह है। और भगवान कौन है, स्वयं एक तरह से समझिए सूर्य देव। विवस्वान जो है, अभी गीता में जो पढ़ेंगे, तो सूर्य देव है। हम्म? तो ब्रह्म ज्योति, ब्रह्मेति, परमात्मेति, भगवानेति शब्द। तो ये सब क्या है, जैसे सूर्य ही है एक तरह से, लेकिन उसमें क्या है, ग्रेडेशन। सूर्यदेव संपूर्ण, आप सूर्यदेव को समझ गए तो आप सूर्य प्रग्रह को भी समझ जाएंगे, सूर्य प्रकाश को भी समझ जाएंगे। वैसे अगर भगवान को समझ जाएंगे, भगवान का संबंध जुड़ जाएगा, तो परमात्मा और ब्रह्म ज्योति को भी जाने। जो स्टूडेंट्स हैं, सबसे पहले ब्रह्म ज्योति को जानते हैं, फिर परमात्मा समझते हैं, फिर भगवान को समझते हैं। भक्ति में क्या कर रहे हैं, हम डायरेक्टली भगवान के साथ संबंध जोड़ रहे हैं। बाकी दोनों को साक्षात्कार वो अपने आप मिला हुआ है, आपको अलग से कुछ नहीं करना। कई लोग बोलते हैं, अरे भक्ति जो है ना, सबसे मूर्ख लोग हैं, स्त्रियां हैं, बच्चे हैं, उनके लिए है। आप असली में अगर आपके पास दम है, बुद्धि है, तो आप ब्रह्म के उपासक बनिए। हाँ, ब्रह्म ज्योति के उपासक बनिए, निराकार, निर्विशेष, कहा नहीं जा सकता है, उसमें जाकर के मर जाना, उसमें जाकर मिल जाना, ये हमारा लिए क्या भक्ति करना। तो ये गलत सिद्धांत।
अश्लील भक्ति इतनी महान है कि बच्चे भी कर सकते हैं, स्त्रियां भी कर सकती हैं, बुद्धिमान लोग भी कर सकते हैं, और प्रकांड पंडित भी कर सकते हैं, सब व्यक्ति कर सकते हैं, बड़ा बड़ा राजा कर सकते हैं। तो सब व्यक्तियों के लिए वो सबको भगवान के साथ जोड़ने का कोशिश है। तो उसमें हम ये समझते हैं कि भगवान महत्वपूर्ण है। इसलिए हम भगवान के राधा कृष्ण, यहाँ पता नहीं आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे राधा रमन जी का फोटो है, राधा रमन जी, राधा गोविंद जी, जगन्नाथ जी, सीताराम, हाँ, लक्ष्मी नारायण, हाँ, लक्ष्मी नरसिम्हा, इनकी उपासना करते हैं। तो भगवान स्वरूप, साक्षात स्वरूप, और वह भगवान अवतार लेते हैं अपने धाम से एक विग्रह के रूप में, जिससे कि हम उनकी पूजा अर्चना सेवा कर सकें, अपने आप को शुद्ध कर सकते हैं, अपना प्रेम जागृत कर सकें। तो अलग अलग नास्तिकवादी लोग अलग अलग बातें करते हैं, लेकिन हमारा ये जो तत्व है, आप समझिए, अचिंत्य भेदातीत तत्व संपूर्ण परफेक्ट तत्व है, और इससे बढ़ के अब कुछ नहीं। ये फाइनल जो है भगवान कृष्ण स्वयं आके दे रहे हैं चैतन्य महाप्रभु के रूप में, इससे बढ़ के अब कुछ नहीं। और ये सारे के सारे जितने फिलोसफिकल डिफरेंसेस, सारे क्वेश्चंस को आंसर कर सकता है। ठीक है, कोई प्रश्न है इस पे, किसी को कुछ पूछना है? क्योंकि बहुत टेक्निकल सब्जेक्ट है, मैंने बताया, इसके ऊपर बड़ी बड़ी पुस्तकें लिखी हुई हैं, बड़ा रिसर्च हुआ है, डिबेट चलता है। आज जी गोस्वामी ने षट संदर्भ लिखे हैं, परमात्मा संदर्भ और भागवत संदर्भ करके। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद। बोलिए। प्रभु जी, जैसे नॉर्मली लोग जानते हैं कि विष्णु से भगवान श्री राम और भगवान श्री कृष्ण आए, लेकिन जब हम्म हम लोग भक्ति में जुड़े और शास्त्रों का अध्ययन किए तो पता चला कि परम भगवान श्री कृष्ण है और उनसे ही सब हम्म लोग आए। तो प्रभु जी, ये जी भी मतलब कि जो है अचिंत भेदाभेद वो मान सकते हैं कि भगवान से ही विष्णु आए या वो आए, ये भी उसी में ही हाँ, होगा। इसलिए अपना हमारे शुरुआत के स्तर में ये ज्यादा डिफरेंस नहीं है। हाँ, विष्णु भगवान और कृष्ण भगवान, राम भगवान, ये ज्यादा अंतर हम नहीं करते। हाँ, ये कब अंतर पड़ेगा, जब आप प्रयोजन तत्व, जब आपको प्रेम प्राप्त करना है, कहाँ पहुंचना है, किस धाम जाना है, वो आएगा तब चर्चा करेंगे। तो पहले 5 से 10 साल कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। देखिए हमारे जो मायापुर मंदिर है, वहां पे हमने नरसिंह देव का भी स्थापना किया है। भगवान श्री राम का जुहू में मंदिर प्रभुपाद जी ने भगवान बनवाया है। ठीक। और हमारी पुस्तकों में देखेंगे, प्रभुपाद जी की पुस्तकों में नारायण भगवान का भी फोटो है, सब है। और नारायण को हम लोग स्वीकार करते हैं, जो भी आगे चल के भागवतम में आएगा ही, सारे जो अवतार हैं, वो हम लोग स्वीकार करते हैं। तो ये कि कृष्ण ओरिजिनल है, ये थोड़ा सा एडवांस टॉपिक, भक्तों के लिए। अभी तक जिसमें भी आपकी आस्था है, जिसमें भी विष्णु तत्व में आस्था है, आप उनको स्वीकार करें और आगे बढ़े, कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ, ये क्या है कि भगवान कृष्ण जो है ब्रह्मा जी के एक दिन में सिर्फ एक बार आते हैं, और ब्रह्मा जी के एक दिन में करीब 1000 दिव्य युग होते हैं, 1000 बार सतयुग, त्रेता युग, द्वापर का चक्र चलता है। तो बाकी सब जो कलयुग है, इसमें कृष्ण नहीं आते हैं, सॉरी द्वापर युग है, उसमें कृष्ण आते हैं तो द्वापर युग में आएंगे, जो 20वां, 7वें मनु के 28वें मनवंतर में आते हैं, 28वें साइकिल दिव्य युग जो है उसमें आते हैं। तो बाकी जो युग है, 1000 दिव्य युग है, और उनके जितने भी साइकिल हैं उसमें, तो उसमें आते हैं आपके नारायण, जो गर्भोदक्षाय विष्णु है, गर्भोदक्षाय विष्णु वही अवतार लेते हैं कृष्ण के रूप में। हाँ, वही अवतार लेते हैं राम के रूप में। बाकी समय जो अवतार है वो उनसे आते हैं। लेकिन जब कृष्ण ओरिजिनल आते हैं, तो यहाँ आगे चल के 30 चैप्टर में ही आएगा, हाँ, एते चाप सकला पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं। ये सब जो है सब कृष्ण के ही अंश हैं, और कृष्ण जो है आदि भगवान है, ओरिजिनल भगवान है। हाँ, इंद्रारी व्याकुलम लोग बृहंती युगे। इंद्र को, सारे देवताओं को जब असुर लोग परेशान करते हैं, तो भगवान अलग अलग रूपों में आते हैं, उनका संहार करने के लिए, और वापस देवताओं का स्थापना करने के लिए, जिससे कि संसार के लोग प्रगति कर सकें। तो इसलिए शास्त्रों में अधिकतर आप देखेंगे कि यही मिलेगा, हाँ, कि विष्णु से आ रहे हैं। लेकिन जब इस बार जब भगवान कृष्ण आते हैं, तब ये बातें रिवील की जाती हैं कि ये जो भगवान है ओरिजिनल है। और ये बहुत सारा इसमें कोट, क्योंकि आप देखेंगे जब दसम स्कंद में भगवान महाविष्णु जो है वह स्वयं
एक ब्राह्मण के बच्चे को अगवा कर रहे हैं, बार बार अपहरण कर रहे हैं, जिससे कि कृष्ण जो है अर्जुन को लेकर के उनके धाम में आते हैं। महाविष्णु लोग जाते हैं और वहां बोलते हैं कि मैं आपका दर्शन करना चाहता हूँ, इसलिए मैंने ऐसा किया। हाँ। और महाविष्णु फिर अगले बार जब इस बार कृष्ण भगवान आते हैं चैतन्य महाप्रभु के रूप में, तो वही महाविष्णु अद्वैताचार्य के रूप में, उनके भक्त के रूप में आते हैं। हाँ। तो ये बातें जो है ये आगे जब हम लोग बढ़ेंगे 5-6 साल जब भक्ति कर लेंगे तब इसमें ज्यादा हमको जरूरत पड़ेगी। अभी शुरुआती दौर में ये ज्यादा आवश्यकता नहीं। ठीक है। तो ओके प्रभु जी, थैंक यू। अचिंत है, अचिंत है ये शक्ति, भेद भी है अभेद भी है। हाँ। वही कृष्ण है। विष्णु जो है एक तरह से समझिए कि अगर पिताजी पुलिस, तो जब वो जाते हैं ऑफिस तो सब ड्रेस पहन के पिस्तौल लेकर के सब कुछ लेके जाते हैं, लेकिन जब घर पे हैं तो वही लुंगी और गंजी में घूम रहे हैं। तो वैसे ही कृष्ण है वृंदावन में अपने नेचुरल रूप में घूम रहे हैं, और जब वहीं जाते हैं विष्णु के रूप में तो 4 हाथ सब शंख गदा पद्म लेके जाते हैं, पूरा यूनिफॉर्म में जाते हैं। बस यही चीज। ठीक। और किसी का कुछ प्रश्न है? हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ माता जी बोलो। प्रभु जी, कथा में मैंने सुना था कि मतलब जब प्रलय हो जाती है तभी ये हम्म। तीनों शक्तियां हैं, ब्रह्मा विष्णु, ये तो ये सब एक ज्योति में हम्म। समा जाते हैं। और हम्म। और प्रभु जी, मतलब एक ये जो ज्योति है वो शक्ति है, वो शक्ति का नाम हम्म। माता ललिता है, तो वो ही तीनों को प्रकट करती है। प्रभु जी यहाँ पे कंफ्यूज हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। तो जो भी ऐसा बोलता है ना उनसे पूछिए कि आप किस शास्त्र से बोल रहे हैं, कहाँ दिया है ये? प्रभु जी विष्णु पुराण में सुना था मैंने। हाँ, नहीं तो एग्जैक्ट कोट ला के बताइए। तो ये सब जो है ना आप तो देखने जाते नहीं है और वो ऐसे ही बोल देंगे। तो उनसे बोलिए विष्णु पुराण में कौन सा है, कौन सा दिया हुआ है आप बताइए, और वो श्लोक फिर उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे उनसे। तो यह शक्ति, शक्ति से सब कुछ नहीं आता है। ज्योति से कुछ नहीं आता है। जैसे आपके घर में जो बल्ब है उसको आप देखेंगे तो उससे ज्योति निकल रही है, बल्ब से ज्योति निकल रही है, ज्योति से बल्ब नहीं आ रहा है। कहीं भी ऐसा नहीं है कि कुछ भी क्रिएशन ज्योति से हो रहा है, उसके पीछे व्यक्ति इन्वॉल्व है। हम और आप, हमारा पैदा हमारे माता पिता के साकार रूप से हुआ है और वो ज्योति से नहीं हुआ है। तो यह वही मैं बता रहा हूँ कि ये ब्रह्म ज्योति शुरुआत में लोग समझते हैं तो सब सोचते हैं कि ब्रह्म ज्योति से हुआ है। धीमे धीमे जब वो करोड़ों जन्म लेकर के परमात्मा को समझते हैं और फिर और करोड़ों जन्म के बाद फिर जाकर के किसी भक्त का शुद्ध वेद का संग मिला तब भगवान को समझते हैं। तो प्रभुपाद जी और कृष्ण की चैतन्य महाप्रभु के पास से हमको सीधे भगवान के तत्व के बारे में पता चला और इसका स्वरूप है। हम भागवत में है, पुराण में है, दिया हुआ कि भगवान से ही सारी सृष्टि उद्भव हो रही है। भगवान स्वयं कह रहे हैं गीता में, कृष्ण से बड़ा तो कोई है ही नहीं। कृष्ण स्वयं कह रहे हैं अहम सर्वस्व प्रभु, मेरे से सब कुछ आ रहा है। वहां ही नहीं कह रहे कि मैं ज्योति से आ रहा हूँ। और अभी को बोलते हैं कि ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा, हम जो ब्रह्म ज्योति हो मेरे से आ रही है। घर में भी आप देखें तो जो स्त्री है वो पुरुष के ऊपर आधारित है, तो शक्ति जो है शक्तिमान से आती है, शक्तिमान के ऊपर आधारित है। वो स्वयं इंडिपेंडेंटली काम नहीं कर सकती। भगवान जब ब्रह्मा जी को पैदा किया अपने नाभि कमल से पैदा कर दिया, उनमें लक्ष्मी की कोई भी जरूरत नहीं पड़ी। हाँ, ठीक है। ऐसा कोई कुछ भी बोले तो आप उनसे सीधे पूछिए, आप हमको कोट दीजिए कौन सा श्लोक किस पुराण में, और फिर उसके बाद हम वो चर्चा करेंगे। हम वो खोज के निकालेंगे, हमारे पास सारा पुराण पड़ा, तो हम देखेंगे वहां क्या बोला जाए। तो लोग संस्कृत को जो ना तोड़ मरोड़ के इस्तेमाल करते हैं और फिर वो गलत चीजों को फैलाते हैं। तो जी हमको प्रभु। लॉजिक भी देखना पड़ेगा, शास्त्र प्रमाण भी देखना पड़ेगा, पूर्वाचार्य क्या कह रहे हैं वो देखना पड़ेगा। सिर्फ एक किसी व्यक्ति के कहने से नहीं मान सकते। हाँ? जी प्रभु जी। और कुछ प्रश्न है किसी का? ठीक है, आज यही भी हम समाप्त कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हमने देखा अलग अलग तत्व देखे, कैसे पूरे भागवत में पूरे जो इतिहास देखा, शून्यवाद से अद्वैतवाद, अद्वैतवाद से शून्यवाद से पहले अचिंत्य भेदाभेद तत्व था, फिर उसका पतन हुआ क्योंकि ब्राह्मण लोग और ब्राह्मण लोग मांसाहार में लग गए थे।
तो शून्यवाद लाया गया, फिर शून्यवाद से अद्वैतवाद, अद्वैतवाद से विशिष्ट अद्वैत, विशिष्ट अद्वैत से द्वैतवाद, अद्वैतवाद से अचिंत्य, जो कि वापस स्टैब्लिश किया सब हाँ, फिर हमने देखा कैसे ब्रह्म ज्योति सुपर परमात्मा है, परमात्मा सुपर ब्रह्म, ये तीनों भगवान है, लेकिन उसमें अंतर है। जब भगवान को आप जानिए, भगवान के साथ क्या प्रेम का आदान प्रदान है, भगवान अपने भक्तों के साथ अपने लोक में भक्तों की सेवा में लगे, जो भक्त उनकी सेवा में लगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम। बहुत बहुत